अपन इसमें चल सकते हैं, करेक्ट। सो कैंडलस्टिक अपन ने जो अभी तक देखा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अपन मेजरली जो भी पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रिवर्सल पैटर्न्स, कि कहाँ से हमको ओके। रिवर्स के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। डेफिनेटली वी कैन नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न। देयर आर मतलब बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको अपन टेक्निकली नहीं पढ़ सकते। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ कैंडलस्टिक, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई या वी कैन गेट एन अलर्ट कि हाँ ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू चेंज, राइट। सो डबल कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या था, एक ही कैंडल जो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, इफ समथिंग इज फॉर्म्ड ऑन टू इट, देन डेफिनेटली वी कैन से कि इसके बाद हमें अलर्ट होना चाहिए, देयर कुड बी चेंजेस व्हिच आर कमिंग इनटू द वे एंड वी शुड do the necessary actions which are required, I mean plan necessary actions which might follow. इसी तरीके से there is a double candlestick pattern जहां पे दो कैंडलस्टिक मिलके एक इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर एक कैंडलस्टिक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके साथ में दूसरा कैंडलस्टिक भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर। So we try to ओके। understand from the way of double candlestick pattern also. So we will be doing three types: single candlestick, double and triple. Single हमने last time किया, इस बार हम double में focus करेंगे, then we'll go to the triple, right? तो ओके। सबसे पहला ओके। और important जो पैटर्न आता है वो आता है engulfing. Engulfing pattern is nothing but ये वो पैटर्न है जो पहली वाली कैंडल की बॉडी को, विक और टेल को नहीं, पहली वाली कैंडल की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर ले। एनगल्फ करने ओके। का मतलब छुपा दे पूरा का पूरा। तो अगर ओके। एक मेरी कैंडल स्टिक है, ठीक है, दूसरी कैंडल स्टिक मेरी बन रही है, ये बॉडी है, इसके ऊपर टेल भी हो सकती है, सिर्फ विक हो सकती है, नीचे टेल हो सकती है। दूसरी कैंडल स्टिक मेरी बनी समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या हुआ, इस कैंडल स्टिक की बॉडी के अंदर इस कैंडल स्टिक की पूरी बॉडी एनगल्फ हो गई, यानी इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक की जो बॉडी का लो है और हाई है, ये नई वाली कैंडल की बॉडी के अंदर है, दोनों के दोनों। हम्म। टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, यहाँ पे ये चार्ट में सामने, सॉरी इसमें सामने हमको दिख रहा है, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, राइट, इसका लो अगर मैं मान के चलूं कि इट इज लेट्स से 100, और इसका हाई जो है मैं वो मान के चलूं कि इट इज लेट्स से 102। तो ये दूसरी कैंडल जो बनी है व्हाइट वाली, इस व्हाइट वाली कैंडल का जो लो है मैं मान के चलता हूँ, इट कुड बी 100, इट कुड बी 99.9, मतलब इस कैंडल के लो के बराबर या उसके नीचे होगा। एंड इसका जो हाई है इस कैंडल के ऊपर होगा। कैंडल का मतलब कैंडल बॉडी। तो ये वाली कैंडल का जो पूरा का पूरा बॉडी है, ये पूरी एनगल्फ हो गई सेकंड के अंदर। या इसको ये बोल सकते हैं कि ये सेकंड वाली जो कैंडल बनी है, इसने पहली वाली कैंडल को पूरा ढक दिया, पूरा छुपा दिया या पूरा खा गई। ओके। दिस इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बिकॉज हम लोग कैंडलस्टिक में या टेक्निकल में इंडिकेशन की बात करते हैं। नाउ सिंस हमने बोला कि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो अगर पहले का जो प्रीसीडिंग ट्रेंड है, अगर वो डाउन ट्रेंड है और उसके बाद हमारी फर्स्ट कैंडल बनी और सेकंड कैंडल ने उसको एनगल्फ कर दिया पूरा, देन इन दैट केस वी विल कॉल इट बुलिश एनगल्फिंग। बट ऑब्वियस ओके। इसके बाद अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना है, हमारे पास स्टॉप लॉस होगा कि भाई ये जो लो बनाया है, या इससे पहले जैसे इस केस में इसका लो, जो ये थर्ड कैंडल है, इसका लो ज्यादा प्रोमिनेंट, तो इसका लो का एसएल रख के, एंड जब इसका हाई क्रॉस होगा वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। दिस इज हाउ वी एंटर। बट हियर वी अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड नीचे की तरफ था, काफी स्ट्रांग था, और इस ट्रेंड में ये जो कैंडल बनी, इस पूरी कैंडल को एनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने। देन वी कैन से वी हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये होगा बुलिश डायरेक्शन में। और पैटर्न कौन सा बना, एनगल्फिंग, सो ये बुलिश एनगल्फिंग। इन द सिमिलर वे, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली स्ट्रांगली ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर जाके मेरे पास दो कैंडल्स ऐसी बनी जिसने आई मीन सेकंड कैंडल ने पहले वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया, और वहां पर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ, यानी सेकंड कैंडल का कलर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे ओके। पैटर्न चेंज होगा, एनगल्फ करने के लिए उसको दूसरी डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा ना। सो फर्स्ट डायरेक्शन वुड बी द कलर ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड, द प्रीसीडिंग ट्रेंड, एंड सेकंड कैंडल वुड बी द अदर कलर। ठीक है। ओके। तो जो अगर प्रीसीडिंग ट्रेंड मेरा बुलिश है, तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल अगर होगा तो बट ऑफ इस बियरिश साइड में होगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज बियरिश एनगल्फिंग। अगर प्रीसीडिंग ट्रेंड मेरा जो है वो अगर बुलिश है, और सॉरी बियरिश है, तो यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो बुलिश होगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज बुलिश एनगल्फिंग। तो एनगल्फिंग का ओके। सिंपल सा मतलब है पहली वाली कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेना। ठीक है। ओके। तो ओके।
इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, वी ओनली लुक एट द बॉडीज टू डिटरमाइन एंगल्फिंग कैंडल्स, इट इज वेयर द बॉडी ऑफ द करंट कैंडल कंप्लीटली swallows द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, यानी पहले वाली कैंडल की बॉडी को पूरा का पूरा ढक लेना चाहिए या खा लेना चाहिए, राइट? The Okay. bullish engulfing pattern is a two candlestick pattern that signals a strong up move may be coming. It happens when a bearish candle is immediately followed by a large bullish candle. यानी bearish candle, ये वाली कैंडल बियरिश है, जो पहले जो पैटर्न सॉरी जो डायरेक्शन आ रही है, जो ट्रेंड आ रहा है उसी कलर की बनी, ये बियर ट्रेंड था, बियर ट्रेंड में बियर ट्रेंड ही कैंडल बनी, और यहाँ से रिवर्सल देना है तो ये बुलिश कैंडल बनी। ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी होगी, बॉडी स्ट्रांग है, बड़ी होगी, वो कंपलसरी है, और ये जो कैंडल होगी ये नए ट्रेंड का कलर होगा, यानी ये बुलिश होनी चाहिए, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये रेड थी तो ये ग्रीन होनी चाहिए, ये दोनों पैरामीटर कंपलसरी है। एग्जाम्पल्स में Okay. इसको हाइड कहाँ करूं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ये पूरा डाउन ट्रेंड था, करेक्ट? ये डाउन ट्रेंड Correct. होने के बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, Okay. रेड कैंडल बना लास्ट, तो उसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ है, देखो इसकी अगर मैं ओपनिंग Hmm. देखूं तो इट हैज गॉन डाउन, एक मिनट यहाँ से इसको, हम्म, अभी बेटर दिख रहा है? Hmm. ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, लेट्स से दिस क्लोजिंग प्राइस इज लेट्स से ओनली 100, करेक्ट? नेक्स्ट डे की कैंडल Hmm. ओपनिंग कहाँ पे है? यहाँ पे, लेट्स से दिस इज 98, ये जो ओपनिंग बना Hmm. है, तो इसका मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये पूरी कैंडल की बॉडी को स्वॉलो करते हुए ऊपर गया, और क्लोज जो हुआ, क्लोज पिछले डे की ओपनिंग से भी ऊपर हुआ, यानी पूरी की पूरी पिछले डे की जो कैंडल है उसको इसने स्वॉलो कर लिया, एनगल्फ कर लिया, सो दिस इज बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ से Hmm. पैटर्न चेंज हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है? Hmm. इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जो और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकती है कि इससे पहले कितनी कैंडल्स को और साथ साथ में खाया है, ये दो को बना रहा है तो वो तो प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग है। इसमें इसका लो को एसएल पकड़ के एंड इसके हाई को क्रॉस करने के बाद आई कैन एंटर इनटू द ट्रेड, मेरे को मेरी रिस्क मालूम होगा कि मेरी रिस्क कितनी है, इसके बाद आई कैन एंटर इनटू द ट्रेड, करेक्ट? Hmm. अगर Hmm. इससे पहले, जैसे ये तो एक कैंडल तो उसने एंगल्फ किया ही किया, इससे पहले अगर 2 3 4 भी किया है तो इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, और इसके साथ में अगर यहाँ पे Hmm. वॉल्यूम्स आ गए तो इट इज वंडरफुल पैटर्न टू फॉलो विथ एंड टेक योर ट्रेड विथ कन्विक्शन, तो आपका कन्विक्शन जो है वो और बढ़ जाता है, Hmm. Correct. करेक्ट? सिंस ये Correct. पैटर्न बना है तो हम लोग एंटर जब करते हैं, हम लोग एंटर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे करते हैं, समवेयर Okay. अराउंड दैट, अगर मैं पोजिशनल हूं तो। अगर मैं पोजिशनल Okay. नहीं हूं, मैं इंट्राडे में हूं, तो यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा, बट मेथड हमेशा वही रहेगा, तो आई विल नॉट एंटर ऑन दिस कैंडल, आई विल एंटर इन दिस कैंडल, Okay. क्योंकि ठीक है। ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न को क्रॉस करने के बाद आई विल एंटर, नॉट बिफोर दैट, हम्म। ठीक है? ठीक है। तो मेरा एक वहां एक से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ, बोलिए ना। अभी आपने कहा कि इंट्राडे में यू विल गो विद अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। शॉर्टर सो टाइम फ्रेम, वांटेड टू चेक। हम्म, सॉरी। शॉर्टर टाइम फ्रेम, मैंने 5 मिनट नहीं बोला, शॉर्टर शॉर्टर बोला। टाइम। हाँ। अच्छा, शॉर्टर। मुझे वही पूछना था कि हम्म ऑन व्हेन डू वी गो फॉर लाइक देयर इज like a 5 minute time frame, there is 3 minute, 5 minute, 15 minute, 1 hour. हम्म So on in which because definitely if it is a long term, then you go by a weekly chart or something like that. हम्म But suppose if you are doing a scalping or if you are doing intraday, so हम्म which time frame is most suitable for scalping and which time frame is most suitable for intraday? See, for scalping, usually it completely depends upon your speed, but again, for 1 or 3 minutes is highly preferable. और Okay. मैक्स 5 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट्स भी स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, स्कैल्पिंग यूजुअली डू एंड आप विद इन अ मिनट और टू आप निकल जाते हो ट्रेड से, दैट इज स्कैल्पिंग। Okay. एंड व्हेन यू Okay. टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, इंट्राडे डेफिनेटली एक 15 मिनट का क्लोजर आपको थोड़ा सा यू कैन से नॉइज कम देता है, इट इज लिटिल बेटर देन व्हाट यू गो फॉर 1 मिनट एंड 5 मिनट लाइक दैट, बट स्टिल लोग 1 मिनट पे भी करते हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग इंट्राडे आई हैव डन ऑन 1 मिनट, स्लोली स्लोली मैं 15 मिनट से नीचे आया था 1 मिनट पे, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन 1 मिनट। ट्रेड के टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके एग्जीक्यूशन पे, फर्क पड़ता है कि आपके नॉइसेस पे आप कितना ले रहे हो। इंट्राडे में अगर आप 1 मिनट पे जा रहे हो तो बट ऑब्वियस योर प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स आर वेरी लेस, आप बहुत जल्दी बाहर निकलोगे।
अगर आप बड़े ओके टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना आपका रुकने का टाइम फ्रेम भी बड़ा होगा। सो इट इज यूजुअली जज कि जो भी कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम ले रहे हो आप, आपका ट्रेड 6 टू 8 कैंडल्स में अगर खत्म हो रहा है तो इट इज वंडरफुली गुड। अगर 6 टू 8 ओके कैंडल्स में आपका खत्म नहीं हो रहा है, सो देन ट्रेल योर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, बिकॉज़ उसके बाद अगर आप 6 टू 8 कैंडल्स में खत्म होने का मतलब है कि आपने जो चीज़ देखी वो अगर फॉलो नहीं हुई है, सो देयर आर नाउ चांसेस आर लेस कि वो फॉलो हो। सो एटलीस्ट अपना ओके कैपिटल बचा लो। सो ओके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम आप कौन-सा चूज़ कर रहे हो, 6 टू 8 कैंडल्स का मेथड है। दिस इज़ व्हाट आई फॉलो मेजरली, कि अगर मैं मंथली ओके ले रहा हूँ तो 6 से 8 महीने रुकना है मुझे, अगर मैं 1 मिनट ले रहा हूँ तो मुझे 6 से 8 मिनट कम से कम रुकना है। अगर मेरे मेरे हिसाब से चलना शुरू हुआ, देन इट इज़ ओके, फिर वो 6 से 8 के बाद हो सकता है 10 कैंडल चले, 20 कैंडल चले, दैट इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट 6 से 8 कैंडल ओके में मुझे मेरा रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आइदर आई एक्सिट और आई ट्रेल माय एसएल एट माय कॉस्ट। ओके दैट वे आई ओके गो। ओके अभी देखिए, अभी अगर आप ये जो चार्ट देखेंगे जहाँ पे हाँ, उसने वो कैंडल ने द द बुलिश कैंडल हैज एनगल्फ द बेरिश वन, हाँ, हाँ। उसके बाद द नेक्स्ट कैंडल, बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट इंडिकेटर, हुँ, हुँ। assuming that the all the remaining right hand chart is hidden, हुँ, so the हुँ। next indicator is also bullish, so that करेक्ट, means most of the people will take the trade over here. But एग्ज़ैक्टली। if you see, हाँ, then the next it is come as a bearish, so एग्ज़ैक्टली that जब means वो तो मतलब स्टॉप लॉस है हो गया नहीं, नहीं, वहां पे। स्टॉप लॉस नहीं हुआ। सी इसमें स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? इसमें स्टॉप लॉस इस जगह पे आएगा, यहाँ नीचे। अच्छा, ओके क्योंकि ओके आप जब यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस इस जगह पे ही दिख रहा है कि ये जो मेरा एरिया है इस किसके बॉटम के नीचे यहाँ मेरा स्टॉप लॉस आएगा। इट्स नॉट कि मैं इस ओके कैंडल पे घुसा तो इसका लो मेरा एसएल है, नहीं, एसएल मेरा यही है, ओके बिकॉज़ यहाँ पे तो वो जाके आया है, तो दैट मीन्स यहाँ से सप्लाई लेके आया है। ओके If it has ओके to go down again, तो then definitely it has to break down this particular area. So अगर इसका लो बना है let's say 95, तो probably somewhere around 92, 93 पे मैं अपना एसएल रखूँगा। और ओके लिटिल ओके और लिटिल लोअर और हायर डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, उसके हिसाब से आई कैन मैनेज। और फिर मैं यहाँ पे समझूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 110 पे एंटर कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे 95 का एसएल है, तो ये मेरा 15 पॉइंट का एसएल है। कैन आई टेक दिस 15 पॉइंट का एसएल? इफ यस आई विल एंटर। क्या ये 15 पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा है? तो मेरी क्वांटिटी उसके हिसाब से होगी। तो यहाँ पे अगर मेरा एसएल जो है वो क्वांटिटी एंड अमाउंट दोनों के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर मैंने ये ओके डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1500 रुपए ही देने हैं, एसएल में से ज्यादा नहीं देना है। अब यहाँ पे 15 पॉइंट का अगर एसएल है तो आई विल टेक ओनली 100 क्वांटिटीज। अगर ओके मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे को 750 ही देने हैं यहाँ पे, और मेरे को इससे ज्यादा नहीं देने हैं, पर मेरा एसएल कितना है, 15 पॉइंट का है, तो आई विल टेक ओनली 50 क्वांटिटीज, नॉट इवन 100 क्वांटिटीज। सो मेरी ओके क्वांटिटी उसके हिसाब से डिसाइड हो जाती है। अगर एसएल बड़ा है, क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। और यहाँ ओके पे मैंने लिया, फिर यहाँ पे जब रिवर्सल आ गया, करेक्ट, और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम से अगर मे बी मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है कि दिस इज जस्ट अ फेक और मे बी अ लिटिल प्रॉफिट बुकिंग और मे बी लिटिल लाइक रिलैक्सिंग टाइप्स, या इसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है, आई कैन अगेन ऐड अप हियर। या मैंने यहाँ पे जो रखा है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। फिर ये जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर एरिया फिर से क्रॉस हुआ, सो यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ विद द कन्विक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल गया। पहले ये पैटर्न बनाया, फिर ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर जा रहा है, करेक्ट। सो हम्म आई कैन ऐड ऑन हियर। हम्म सो दिस वे इट वर्क्स। बट डज इट वर्क्स 100%? नॉट एट ऑल। हो सकता है यहाँ जाने के बाद भी वापस आ जाए। आई विल शो यू एन एग्जांपल, उससे पता पड़ेगा। ठीक है। सो दिस वे इट इज वर्क। ओके लेट्स से प्रैक्टिकली किसी चार्ट में देखते हैं इफ वी हैव सीन एनी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और नॉट। पहले तो एच डी एफ सी, लास्ट टाइम अपन वही डिस्कस कर रहे थे, एच डी एफ सी बैंक, अगर आपको याद हो तो। यस सर यस सर अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली आज मेरे साथ में बैठी है कलीग, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि वो ज्वाइन करेगी, आज वो साथ में ही बैठी हुई इधर। तो उनको मैंने बोला कि पहले वो अच्छा वीडियो देखो, तो उसमें देख रहा था। टू रिमेम्बर, आप अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे थे, तो आपने कहा था कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है या अक्यूमुलेशन है। अपन लगभग इस जगह पे थे उस टाइम पे। करेक्ट हाँ अब मैंने यही बोला था कि अभी मुझे भी नहीं पता। फॉर द टाइम बिंग इट इज मेकिंग अ रेंज, तो लेट इट शो। एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नीचे से पहले ये ऊपर गया है। जो पहले का प्रीसीडिंग ट्रेंड है, दैट ट्रेंड इज अ अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के बाद मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड उसके बाद इसने फॉल दे ही दिया, वो क्रॉस नहीं किया उसने 1700 को। इट इज गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वीकली चार्ट है, ठीक। इसको अपन डेली पे ले लेते हैं, शायद डेली पे कुछ बेटर देखने को मिले। हम्म,
यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सी, ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर कैंडल, इसको अपन एनगल्फिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बॉटम फॉर्मेशन है पूरा का पूरा, सो आई कैन नॉट से कि ये एक ही कैंडल थी जिसने इसको ऊपर उठा दिया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने एक स्पिनिंग टॉप बना, सॉरी एक स्पिनिंग कैंडल बनाया, मोर और लेस डोजी टाइप बट नॉट एग्जैक्टली डोजी। उसके बाद इसने गैप अप कर दिया। ये जो तीन कैंडल्स है ना, ये तीन कैंडल्स आपका मॉर्निंग स्टार कहलाती है। ट्रिपल कैंडल्स में जब हम्म, 3 कैंडल्स एक पैटर्न पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसका। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे इसने ये बनाया। अब यहाँ पे जो बॉटम बनाया, एक बार अपन उसको मार्क करते चलते ताकि अपन को पीछे का वो मिलता रहे। ये एक बॉटम बनाया 1362 पे, ओके, सॉरी, वेट वेट, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, 1362 पे एक बॉटम बनाया। फिर उसके बाद ये ठीक है, ऊपर गया, वापस नीचे आने के उसमें रहा। अब यहाँ पे इसने इस जगह पे 1397 पे फिर से एक बॉटम बनाया और ये वहां से ऊपर चला गया, राइट। ओके, फिर उसके बाद ये वापस इस जगह पे आया, 1423 पे फिर से इसने बॉटम बनाया और फिर से ऊपर चला गया, करेक्ट। यानी ये करेक्ट, अभी पूरा का पूरा है बॉटम रेंज में ही, लेकिन हर बार जो अपना जो ये बॉटम है वो हल्का हल्का ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है। सो करेक्ट, एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर, अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के मैं यहाँ पे ट्रेड लेता भी हूं तो मेरा एसएल इज दिस। ये नीचे आया, यहाँ पे इसने सस्टेन किया, इसके बाद ये वापस ऊपर चला गया। सो इस जगह पे कहीं आके आई कैन शिफ्ट माई एसएल टू दिस पर्टिकुलर लाइन विच इज 1399 या 1400। फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे इसने रेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, करेक्ट। जब ये यहाँ से ऊपर चला गया और इसने ये वाला जो पर्टिकुलर टॉप है जो रिसेंटली उसने बनाए हैं 2-3 टॉप्स, इसको क्रॉस कर गया एक बार, राइट। सो आई कैन शिफ्ट माई एस एल एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड इसके बाद से इट इज ओके, गोइंग अप। नाउ यहाँ पर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में अगर ये चला गया, इफ माई आर इज लेट्स से दिस पर्टिकुलर कितना 50 पॉइंट्स और ये 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आई विल अगेन शिफ्ट माई एस एल टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो राइट, अभी अगर ये नीचे आता है तो इस 1473 पे आई विल एग्जिट। जबकि मैंने एंटर कहाँ किया था, मैंने एंटर समवेयर अराउंड 1422 पे किया था, तो 50 पॉइंट के आसपास मेरे को मिल गया, आई एम सेफ। अभी ये नीचे आता है, मेरा एसएल यहाँ पे है। इट्स लाइक दैट, सो इट वर्क्स दैट वे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, अपन को देखना है एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, तो यहाँ दिख रहा है आपको दिस पर्टिकुलर पैटर्न, दिख रहा है बियरिश एनगल्फिंग इसमें, हाँ, ओके, है ना। पूरा का पूरा एनगल्फ किया है इस कैंडल को। अप करेक्ट, ट्रेंड, सबसे पहले अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद इसने एक इन्वर्टेड हैमर दिया, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऊपर गया और करेक्ट, इन्वर्ट कर दिया, तो एक तो ये इंडिकेशन हो गया। उसके बाद सेकंड डे की जो बनी वो एनगल्फिंग बनी। इस एनगल्फिंग में एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अप ट्रेंड में दिस शुड हैव बीन ग्रीन एंड दिस शुड हैव बीन रेड, बट ये अपवर्ड है, राइट, करेक्ट। हाँ, सो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज इंडिकेटिंग ऑन द लोअर साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेयरिश एंगल्फिंग तो बना है लेकिन नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन। सो यहाँ पर हम इसका जो बॉटम है ना उसको ध्यान में रखेंगे। जिस दिन इसके बॉटम को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करेगा, हम उस दिन नीचे की तरफ का ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे विद द एसएल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, यानी 1697 को जिस दिन ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, 1721 या थोड़ा ऊपर के हिसाब से दिस पर्टिकुलर 25 से 27 पॉइंट्स का एसएल लेके आई विल शॉर्ट दिस। दिस इज हाउ ओके, दिस विल बी ट्रेडेड, राइट। लेट्स सी, इसने बॉटम में तो कहीं पे भी नहीं बनाया है स्ट्रॉन्ग, ये नहीं बनाया। दिस वी कैन से दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग। उस बुलिश एनगल्फिंग को इसने ऊपर गया, टेस्ट किया, नीचे आया, फिर अगेन इसने अच्छा खासा ऊपर किया, अगेन यहाँ पे फिर से इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया है। यहाँ पर ओके, एक सॉर्ट ऑफ डोजी बनाया, इधर भी सॉर्ट ऑफ डोजी बनाया, देन बुलिश एंगल्फिंग बना के इसको ये स्ट्रांगली ऊपर लेके गया। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रांग है या नहीं। फर्स्ट डे जिस दिन डोजी बनाया उस दिन वॉल्यूम ज्यादा है। नेक्स्ट डे हम्म, जब इसने कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी बनाई है उस दिन वॉल्यूम नहीं है, फॉलो अप वॉल्यूम्स करेक्ट, नहीं। तो यहाँ से मुझे ये पता है कि ये कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की। द गुड पार्ट इज कि ये इसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ओके, एंटर करता भी हूँ तब भी मेरा एसएल यहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज प्रोमिनेंट। बिकॉज ओके, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम्स अच्छे हैं, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी वॉल्यूम्स नहीं है, प्राइस तो एक्सपेंड हुआ है लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हुआ। सो आई एम स्टिल इन डाउट कि जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा एक्सपेंड हुआ है, उससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है।
यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा आया है एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव वन। इसके बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं आया है। इफ द क्लोजिंग ऑफ दिस वाज़ 1450 तो ये 1422 यानी 20-30 पॉइंट ही नीचे आया और यहाँ से अच्छा वॉल्यूम लेके ऊपर की तरफ गया है। फिर ये देखो आपका जैसे-जैसे ऊपर चलता जा रहा है वैसे-वैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, करेक्ट? इसका राइट। मतलब ये है कि बायर्स आर पार्टिसिपेटिंग इनटू इट। अब बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, बैक टू बैक, करेक्ट? एंड करेक्ट। देन उसके बाद इट इज़ नाउ अगेन कमिंग डाउन विद द मार्केट्स। और ठीक जब है, मुझे नीचे आ एक। रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम रिड्यूस हो गया फिर से। तो इसका मतलब अभी ठीक है। इसमें सेलर पार्टिसिपेट जो है वो ढंग से नहीं कर रहे। कैन इट कम डाउन? यस डेफिनिटली। व्हाट वुड बी द लेवल्स? दिस वुड बी द फर्स्ट लेवल क्योंकि ये अपन ने देखा कि मोस्टली ये रेंज तोड़ के बाहर निकला है। देन सेकंड लेवल वुड बी दिस वन, थर्ड वुड बी दिस वन, अल्टीमेट वुड बी दिस वन। अगर ये तोड़ दिया तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, पाताल में जाएगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है? अगर यहाँ पे आके रीटेस्ट करके फिर से ऊपर चलना चालू करता है तो वी कैन इजीली बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यानी 1473 पे आई कैन अगेन रीइनिशिएट माय बाय एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1422। इट्स लाइक दैट। दैट वे इट इज गोइंग। ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, हाँ, बोलिए फॉर ना। एग्जांपल अभी जो आपने बताया, हाँ। फॉर एग्जांपल जो देर आर बिग ग्रीन ग्रीन कैंडल्स हुँ, हुँ। एंड बिग बिग रेड कैंडल्स, नाउ हुँ। कोई कोई है, द वॉल्यूम इज सुपर हाई हुँ, हुँ। but the price is not moved much, करेक्ट। and other way around is the volume is very less but the price has moved very much. Why? हाँ। सो वॉल्यूम शोज़ पार्टिसिपेशन। राइट। सो पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम आप मतलब वॉल्यूम ज्यादा है दैट शोज पार्टिसिपेशन ज्यादा है। पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो इसका मतलब जो भी प्राइस एक्सपेंशन आप देख रहे हो डाउन और अप वो स्ट्रांग है, उसके सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा हैं। बट जहां पर वॉल्यूम कम है और प्राइस एक्सपेंशन ज्यादा है, मतलब 100 रुपए से सीधा वो 120 130 चला गया, 20-30 पॉइंट का उसमें एक्सपेंशन दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम में पता पड़ा कि एवरेज वॉल्यूम से लो है। तो दैट मीन्स ये पुल किया गया है बाय द ऑपरेटर, पुल किया गया है बाय द यू कैन से मार्केट मेकर्स एंड इट हैज अ लेस सस्टेनेबिलिटी। हो सकता है कि वो सस्टेन ना करे, नीचे आ जाए, क्वाइट पॉसिबल। इट्स लाइक दैट। सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट नोट। एक मिनट, नहीं, थोड़ा बहुत, एक मिनट। हाँ, सो हाँ, दैट मीन्स अगर ये वॉल्यूम मेरा बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर मोर। से फॉर एग्जांपल 100, देयर आर 100 पीपल हु आर बाइंग, हम्म, ओके, बट व्हेन दे आर बाइंग, मेरा जो प्राइस है दैट ओनली मूव 20. हाँ, Okay, but हाँ, if the participation is less, for हाँ, example, number of people buying are only 20 people, but my हम्म, price has increased by 60. करेक्ट। ऐसा क्यों लेकिन? ऐसा सी देयर कुड बी टू मेजर रीजंस। वन इज कि ब्लॉक डील हुआ है उसकी वजह से वॉल्यूम दिख गया लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं दिखा। ब्लॉक डील बल्क डील जो होते हैं, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। हाँ। सेकेंड थिंग इज ओके। कि जो वॉल्यूम्स में स्पाइक आता है वो ट्रेडिंग का स्पाइक भी होता है कि इंट्राडे में ट्रेड बहुत ज्यादा हो गया, डिलीवरी नहीं आई। अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड। इंट्राडे में आपने अगर 100 क्वांटिटी को आपने 5 बार ट्रेड मार दिया, 2-2 पॉइंट पे, 3-3 पॉइंट पे, तो 500 हो गई क्वांटिटी। हाँ, राइट, दैट इज तो मतलब ऑल्सो। उसके अंदर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन सिंस द लिमिट ऑफ द ट्रेड वाज सो स्मॉल, तो प्राइस हाँ, इतना ज्यादा बढ़ा नहीं। प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा नहीं, मतलब द बोथ बायर एंड सेलर बोथ वर एक्टिव एट दैट पर्टिकुलर पीरियड एट दैट पर्टिकुलर रेंज एंड नीदर बायर्स वर कन्विंस्ड कि ये यहाँ पे रुकना चाहिए। बायर्स वर पुशिंग इट अप एंड सॉरी पुलिंग इट अप एंड सेलर्स वर पुशिंग इट डाउन, बट दे बोथ वर स्ट्रांग इनफ। दोनों के दोनों इतने स्ट्रांग थे, हैंड्स एक्सचेंज हुए और वहीं के वहीं प्राइस रह गया। दिस इज इन अ ओके। टेक्निकल वे टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड। ठीक अंडरस्टूड। है। ठीक कोई है। दूसरा एग्जांपल ठीक है लेना है आपका? कोई भी स्टॉक यू टेल मी, वील टेक दैट, विल सी उसमें कुछ सर, चलता है कि नहीं। एनी स्टॉक विल बी ओके, बिकॉज जो भी अब आप बोलो। मैं आई से ऑनेस्टली, जो मैं इतना देखा है कि भाई स्टॉक नेम में कुछ नहीं रखा है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द चार्ट। वंडरफुल, वंडरफुल। निर्वाणा प्राप्त हो गया आपको कुल मिला के। पेट्रोनेट। मैं ये अभी वो वाला ले रहा हूँ जिसमें मेरी पोजीशन है। ओके, चलो, दिस इज द, यहाँ पर है, ठीक है, जिसने आप ट्रेंड लिया है। ओके, फिर एक टेस्ट मारा है फिर से। इसको एग्जैक्टली नहीं, आई बुलिश थिंक इट विल एंगल्फिंग। फॉल डाउन नाउ। बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं बनाया है इसने कहीं पे भी। वही देख रहा हूँ कि नीचे से बुलिश एंगल्फिंग के अलावा कुछ पैटर्न्स बनाए हो। ये एबंडन बेबी है, इसमें अपन देखेंगे आगे पढ़ेंगे अभी। ये नीचे जाएगा सर? सॉरी, ये नीचे जाएगा ऐसा बोल अरे रहे हो? नहीं, ऊपर चला गया। ओके। हाँ।
लेकिन ये तो ऊपर चला गया। ओके। हाँ नहीं, ऊपर ही कैसे, यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है ना, आप देखो एवरेज वॉल्यूम को देखो, और यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं। ये वॉल्यूम्स आ नीचे आया गया, है, हाँ ठीक इतनी है। तेजी से देखो नीचे आया, लेकिन वॉल्यूम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब ये ऊपर जा रहा था करेक्ट। उस टाइम पे वॉल्यूम्स हैवी थे, यानी जो बायर्स हैं, ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे हैवी बाइंग हुई होगी, और ये इनको लेके गए हैं। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स को तोड़ के नीचे आना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर वी कैन से वी आर एबल टू ऑब्जर्व अ टेम्पररी बॉटम इन द ईयर। सो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर बायर्स काफी है, द वॉल्यूम इज अ लॉट, लेकिन हाँ प्राइस एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ा। ओके, हाँ, दैट मींस जो भी मतलब रिटेलर्स हैं उन्होंने मतलब पोजीशन बनाई यहाँ पे। ठीक है। रिटेलर्स से उसके ज्यादा। बाद हाँ। हम्म। उसके बाद आपका एकदम से रेड फॉल आया, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम इट इज बहुत नॉट लाइक कम है। हैवी। तो इसका एग्जैक्ट। मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है उसने अपना पैसा निकाल लिया। नहीं, उसने पैसा निकाला नहीं, उसको बड़ा पैसा बनाना है तो वो रिटेल को डरा के निकाल रहा है। अभी आप ये देखो इसका, अगर मैं एफएनओ की बात करूं, इसका एफएनओ का लॉट 3000 क्वांटिटी का है। ओके। 295 से अगर मैं इसको फॉल कराता हूं 255 तक, यानी कितना हो गया, 40 पॉइंट्स। 40 इंटू 3000 कितना हुआ? 12,000। 1,20,000 हाँ ओके। इंटू 3000। इन 3,000 into 40। और रिटेल कितना कैपिटल लेके बैठता है ट्रेड करने के लिए? इतना ही। हाँ हाँ करेक्ट। और रिटेल 50 पॉइंट का फॉल देख पाएगा, 40 पॉइंट का और 50 पॉइंट का नहीं देख पाएगा। सो व्हेन हम्म दे हैव टू मेक बिग मनी ना, सो दे ट्राई टू टेक रिटेल आउट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज कि अगर मैं यहाँ पे देखो 294 पे आप देखोगे, तो आप प्रॉपर देखो स्मार्ट मनी कहाँ से घुसा हुआ है। वो लगभग 194 से घुसा हुआ है। तो कहीं तो प्रॉफिट हम्म बुक करेगा ना, थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करेगा। अब उसकी हम्म थोड़ी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, हम्म तो कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पर वो स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है वो? प्रॉफिट के लिए। हम्म तो कुछ प्रॉफिट हम्म निकालेगा यहाँ से, फिर दूसरी जगह डालेगा। दिस इज हाउ इट हम्म मूव्स। सो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग में वो थोड़ी क्वांटिटी ही निकालते हैं, तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम्स ड्राई मिलेगा। अगर वो प्रॉफिट हम्म बुकिंग की जगह पे एग्जिट मारेगा ना, तो वॉल्यूम्स स्पाइक अप मिल जाएंगे। देन वी हैव टू बी करेक्ट। कॉशियस, और फिर जो ऊपर का टॉप होगा उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, कि अगर मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है वो उसको सस्टेन करना पड़ेगा। नीचे की तरफ जा रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा, दैट वी हैव टू लुक इनटू। बट यहाँ पे क्या है, वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया। और वॉल्यूम्स आपके जब नीचे की तरफ आते हो तो इस टाइप का बनता है। ड्राइंग टूल्स में थोड़े से मेरे को दिक्कत होती है। लेट मी सी इफ आई कैन गेट। आई होप यहाँ से चलेगा कुछ। नहीं। ठीक है, एनी विच वेज मैं यहाँ से दूसरी रे बना देता हूँ। ठीक है, देखो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके वॉल्यूम्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, करेक्ट। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम्स भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप मूवमेंट देखोगे थोड़ा सा क्लियरली, हम्म तो आपको समझ में आएगा कि वो वॉल्यूम्स भी ऊपर की तरफ पिक कर रहे हैं, और आपका जो चार्ट है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट मीन्स वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग द एक्शन ऑफ प्राइस। ओके। लुक इनटू। ठीक है, इसको देखते हैं वीकली मंथली में, शायद कुछ दिख रहा हो उसमें। पहले वीकली में लेकिन देखते अगर आप वहीं पे देखो बिटवीन, हैं। नहीं, अगर आप देखो बिटवीन फेब एंड मार्च, द वॉल्यूम अगर हाँ देखा जाए तो इट इज लाइक अ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम बिटवीन बिटवीन फेब एंड मार्च। हाँ। लेकिन आपका प्राइस इज गोइंग अप। नहीं, ये रहा फेब एंड मार्च में वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है, प्राइस भी डिक्लाइनिंग है। नहीं, आप देखो ना। हाँ देखो फेब ना, जो, ये रहा, दिस इज 7 फेब, दिस इज 5th फेब, 2nd फेब। ये आपका वर्टिकल लाइंस बना देते हैं। दिस इज 1st फेब। हाँ ठीक है, हाँ। कहाँ गया प्राइस बताओ? नहीं देखो, अब जहां से आपका जो सबसे बड़ा जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है, वहां से हाँ अगर देखेंगे, so हाँ, it is like it is slowly going. If you see the bars are slowly becoming less. करेक्ट। चाहे वो और रेड हो या ग्रीन हो। हाँ, So प्राइस भी नीचे आया। eventually the volume is going down. Okay, हाँ पहले initially red था, red हाँ मतलब sellers are more, then came buyers, then again sellers became more. But हाँ। if you see the price from there, यहाँ से यहाँ तक का price, it is almost going on top. नहीं, टॉप पे नहीं गया। देखो आपका 1st फेब्रवरी ये है,
ये वाला जो कैंडल आप बोल रहे हो जहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम हाँ आया है, इसका टॉप कहाँ है? इसका टॉप ये रहा 295 पे। ये नीचे की तरफ आ गया, हाँ। नीचे की तरफ लेके आ गया, वॉल्यूम्स डाउन हो गए, तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि ये वॉल्यूम्स डाउन है, तो देर आर गुड चांसेस कि नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज ओके पार्टिसिपेशन सेलर्स का नहीं है। अब यहाँ से वो ओके वापस पुल अप भी तो करेगा ना ऊपर, और पुल अप कर रहा है तो फिर आप ग्रीन में देखो आपको वॉल्यूम्स ऊपर आ रहे हैं, बट एवरेज वॉल्यूम्स जो है वो एवरेज इट इज गोइंग डाउन। तो कैंडल्स की जो प्राइस रेंज है वो भी एक्सपैंड नहीं हो रही है, नैरो रेंज में चल रहा है। और ये अगर आप उसको एक्सपेंशन की बोलोगे तो अच्छा 278 से ये आपका चला है 287, यानी 8-9 पॉइंट की रेंज में ही चला है। 8-9 पॉइंट की रेंज में 8-9 दिन चलना, दैट इज नॉट कॉल्ड एज कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो रेंज पकड़ के चला है। एंड थर्ड थिंग, इसने जो टॉप है उसको क्लोज नहीं किया है। आप वापस से लास्ट का जो ओके 1 मार्च की कैंडल देखोगे, 29 फरवरी की कैंडल देखोगे, इट इज अगेन कम डाउन, दिस वन। ठीक है, सो ये चीजें ध्यान में रखने ओके वाली थी। हाँ, सो ये स्लोली स्लोली जैसे जैसे अपन चार्ट्स देखते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्लियरली अपन को एक इंडिकेशन मिलता जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी हाउ इट इट इज लुकिंग लाइक, हाउ इट इज बिहेविंग, दैट वे हम लोग उसको आगे लेते हैं। ठीक है, दिस इज मंथली अगेन, इनगल्फिंग में सच कुछ नहीं है। यहाँ है बट यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ इनगल्फिंग है, दिस पर्टिकुलर प्लेस, बट यहाँ पे आपका एस एल खा गया है, और यहाँ इनगल्फिंग नहीं है, दूसरा पैटर्न है। यहाँ पे एनगल्फिंग है, विच इज एट द बॉटम, ये वाला एनगल्फिंग, यू ओके एबल टू सी, दिस इज अ मंथली चार्ट, और ये आपका 2009 में है। एंड दिस पर्टिकुलर एनगल्फिंग इज स्टिल सस्टेनिंग, ये क्योंकि उसके बाद दोबारा बॉटम उसने बनाया नहीं है। तो इसको अपन रिलेवेंट मान लेते हैं। लेट्स टेक आईसीआईसीआई बैंक, लेट्स सी कुछ दिखता है क्या। डेली चार्ट, कहाँ गया? ओके, 1100 ऊपर चला गया। ऊपर की तरफ में दिस इज अगेन 3 कैंडल पैटर्न, सब जगह 3 कैंडल पैटर्न ही बने हैं। दिस इज एंगल्फिंग, यहाँ जो बना है, विच इज इन दिसंबर ओके 23 में, राइट। अब इसका प्रीसीडिंग ट्रेंड जो है, करेक्ट प्रीसीडिंग ट्रेंड जो है वो इसका बॉटम है, यहाँ एक एंगल्फिंग बनाया, फिर इसने यहाँ एक एंगल्फिंग बनाया। जो नीचे का पैटर्न आया है पूरा का पूरा, ये डाउनफॉल है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बनाया इसने। प्राइस एक्शन वाइज वॉल्यूम में कुछ नहीं था। फिर इसने वापस यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनाया, और इस एंगल्फिंग में इसने 1 2 3 4 5 5 दिन की पहले की कैंडल्स खाई, लास्ट 5 डेज की। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्राइस एक्सपेंशन के साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी आना स्टार्ट हो गया, दिस कैंडल सी, इस पर्टिकुलर कैंडल जहाँ पे इसने एनगल्फिंग बनाया है, उसकी थर्ड राइट कैंडल में वॉल्यूम मोर और लेस डबल हो गया, उसकी फिफ्थ कैंडल में वॉल्यूम और ज्यादा डबल हो गया। दिस इज समथिंग, अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये वाला एसएल पकड़ के चल सकता हूँ, यानी 900 का एसएल पकड़ लूंगा, और मैं अगर एंटर यहाँ पे करता हूँ विच इज 930, तो मेरा 30 रुपीज का एसएल है। मैं एसएल यहाँ क्यों नहीं ले रहा, यहाँ क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज दिस इज मोर प्रोमिनेंट। इससे पहले वाला यहाँ है, अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ से ये नीचे यहाँ जाएगा ही जाएगा। दिस इज समथिंग इट विल टेस्ट। सो 30 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, 30 पॉइंट के एसएल को लेके आई एम राइडिंग इट दैट वे। और राइड किया तो कितना तक राइड किया? 1043, यानी 930 पे एंटर किया तो 100 पॉइंट पूरे के पूरे लिए, और कितने दिन में लिया? आई थिंक हार्डली 10 दिन में, ठीक है which is more than 10% in 10 days. So this is how your double candlestick pattern work, and this give you more information, or rather strong conviction कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनता है। अपन दूसरे ठीक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखते हैं एक बार साथ में। दिस वाज बुलिश एनगल्फिंग जो हमने देखा, राइट। दिस इज बियरिश engulfing, इसमें भी सेम वही है, bearish pattern is on the opposite side of the bullish pattern. This type of pattern occurs when bullish candle is immediately followed by a bearish candle.
यानी कलर ऑफ द कैंडल इज इंपॉर्टेंट इनटू इट। और सेम वो कंप्लीट एंगल्फ करना चाहिए। यहाँ पे अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद दिस वुड बी द ग्रीन कैंडल दैट इज बुलिश कैंडल, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल दैट इज बेयरिश कैंडल। ये कैंडल पूरा का पूरा एनगल्फ करना चाहिए प्रीवियस कैंडल को एंड इट गोज डाउन। ओके। ठीक है। एन एनगल्फिंग ठीक कैंडल है। has more reliability if ठीक है। it happens near support or resistance। तो अपन ये फर्स्ट क्लास में भी अपन ने बात की थी, सेकंड में भी बात की थी कि जब जब अपन रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं तो अपन को ये देखना इंपॉर्टेंट है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बन रहे हैं या नहीं। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बन रहे हैं वो पैटर्न, तो उनकी उनकी रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वी कैन रिलाई एंड टेक द ट्रेड विद मोर कन्विक्शन। वो 100% श्योर होते हैं? बिल्कुल नहीं, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है। ओके। ठीक है, बट अगर वो सपोर्ट पे बन रहे हैं या रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं तो ओके। वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होगा उसको देखने के लिए हायर टाइम फ्रेम्स पे आप देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर पता पड़ेगा। लेट्स से मैंने ये मंथली चार्ट बनाया आईसीआईसी का। ठीक है, एक बार के लिए ये डिलीट कर देता हूँ। रिमूव, रिमूव। मंथली की जगह पे वीकली पे चलते, थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ये वीकली चार्ट है आईसीआईसी का। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा तो हाउ कैन आई फाइंड आउट? सिंपली बाय ड्राइंग सर्टेन लाइंस। मैं अगर एक सिंपल नेकेड आई से अगर मैं चार्ट देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये ऊपर गया, नीचे आके इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज द गुड सपोर्ट लाइन। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये यहाँ तक रेजिस्टेंस था, इस जगह तक, इस जगह के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन बन गई, तो इट इज अ गुड सपोर्ट लाइन फॉर मी, राइट। हम्म। फिर एक और सिमिलर वे में अगर मैं देखूं तो समवेयर अराउंड दिस आई कैन से दिस इज, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आ गया, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर वापस ब्रेकआउट करके नीचे आया, तो इस लाइन के आसपास ही घूमता रहा। यानी दिस लाइन कैन आल्सो बी सीन एज अ गुड दिस थिंग सपोर्ट लाइन। यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करेक्ट? इज इट ओके? हम्म। है ना? तो ओके। ये जो पर्टिकुलर लाइंस मैंने देखी, मैंने किस पे देखी? मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देखी, वीकली के ऊपर। यानी वीकली के ऊपर ओके। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो आई कैन से दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके देखूंगा कि डेली चार्ट में इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं क्या। तो जैसे ये जो है, ये बुलिश एनगल्फिंग कहाँ बन रहा है? एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन पे बन रहा है। तो मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है इसके ऊपर, क्योंकि सपोर्ट लाइन वो भी कहाँ? वीकली का सपोर्ट लाइन है। अगर वीकली का सपोर्ट लाइन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बेटर रिजल्ट्स देने की। ये वाला सपोर्ट लाइन के ऊपर है, तो दिस इज ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन की यहाँ से ही जा सकता है ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने की। तो मैं इनके ऊपर आई कैन ट्रेड कंसिडरिंग ओके। दीज एंड कंसिडरिंग द एसएल आई कैन गो ठीक आउट है। दैट वे। तो जब ये सपोर्ट के पास बन रहे हैं तब उनका कन्विक्शन ज्यादा होता है, उनकी रिलाय वर्ड ही नहीं आ रहा, भरोसामंद ज्यादा होता है, समटाइम्स वर्ड नहीं आते, वो ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं, राइट। सो सपोर्ट के पास बन रहा है तो वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर कि हाँ ये काम करेगा। अब इन द सेम वे मैं यहाँ पे देखूं, इस जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है छोटा सा। वीकली में वापस चलते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये नेक्स्ट है, इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस इसी जगह के आसपास घूम रहा है। दिस इज द रेंज। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है इस जगह पे, यहाँ आके अब ये सपोर्ट लाइन बन गई है। यानी अब अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो आई कैन से कि इट कैन कम डाउन टू 1006। अभी भाव चल रहा है 1104 का। 1006 वुड बी द, अगर ये फॉल कर जाता है ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम तो 1006 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई कैन से, बिकॉज ये टेस्ट करते करते ऊपर आया है, करेक्ट? आपका हैंग हो गया है या फिर हाँ हैंग हो गया था? ओके। हाँ, सो ये बेसिकली ये जो वीकली के ऊपर या मंथली के ऊपर हम लोग जो ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, दीज ट्रेंड लाइंस गिव अस अ यू कैन से गाइडेंस कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन अकॉर्डिंगली वी अंडरस्टैंड कि ठीक है कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है,
उसमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें बाकी चीजें दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रहा है, देन वी कैन टेक अ ट्रेड विद मोर कन्विक्शन, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज मोर ऑफ द प्रोबेबिलिटी गेम, ओके। है ना। सो उसके हिसाब से वी कैन टेक मोर ट्रेड्स, ठीक है। It is even more significant if it hits near another high or low, maybe a double or a triple bottom. प्राइस एक्शन में जब अपन पढ़ेंगे तब आपको डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम कैसे बनता है, क्या होता है, क्या उनके आइडेंटिफिकेशन है, वो अपन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे, बट फिलहाल अपन कैंडल स्टिक पे देख रहे हैं, ठीक है। देन दिस इज अनदर पैटर्न विच इज ट्वीजर बॉटम, यानी इनमें क्या होगा, सेम लाइक आपका एनगल्फिंग और ट्विजर बॉटम्स ट्विजर टॉप्स में दोनों में सिमिलैरिटी यही रहेगी कि प्रीवियस ट्रेंड जो होगा और जो कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनेगी वो प्रीवियस ट्रेंड यानी प्रिवेलिंग ट्रेंड जो है उस कलर की बनेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो अदर पैटर्न अदर उसकी ट्रेंड की बनेगी। अगर ये बियरिश ट्रेंड में है तो फर्स्ट कैंडल वुड बी बियरिश रेड, अगर ये बुलिश ट्रेंड में है तो सेकेंड कैंडल वुड बी बुलिश ग्रीन। ट्वीजर बॉटम्स में क्या होता है कि ये दोनों की बॉडी मोर और लेस बराबर होती है, छोटी कैंडल्स होती हैं इनमें, वी कैन से दैट द बॉडी इज वन थर्ड और मैक्स हाफ ऑफ द होल कैंडल, दोनों का साइज सिमिलर होता है। तो यहाँ पर जो बॉटम्स हैं मोर और लेस ये भी आइडेंटिकल मिल जाते हैं, बहुत बुकिश होगा अगर यहाँ पे इसका भी लो 100 बना है, इसका भी लो 100 बना है, ये बहुत बुकिश होगा। तो अगर दोनों का सेम बना है, दोनों का टॉप भी सेम बना है, बॉडी सेम है और एवरीथिंग इज सेम, देन इन दैट केस वी कैन से दीज आर द ट्वीजर बॉटम्स। ट्वीजर बॉटम्स ट्वीजर टॉप्स इन द सिमिलर वे, अगर ये इनवर्सली ऊपर बन रहा है रेजिस्टेंस के पास देन इट इज अ ट्वीजर टॉप। इनकी ये कम रिलायबल है कंपेयर टू योर एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्ग मोर रिलायबल। नहीं, अगर इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें देन इट इज एज गुड एज डोजी, राइट? नहीं, नॉट डोजी, डोजी में बॉडी बहुत छोटी होती, ना के बराबर होती है डोजी में बॉडी। नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ आई मीन सेलर्स भी हावी है, बाद में उसके बाद बायर्स भी हावी हो गए, तो इट इज अच्छा, लाइक मतलब बोथ दोनों ऑफ को देम आर मिला के ट्राइंग यू आर टू। सेइंग, हाँ, सो इन 2 days इट्स नॉट कॉल्ड एज डोजी, डोजी ने मत बोलना बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू कैन से दैट हाँ जहां पर सेलर्स उसको पुश करके नीचे लेके गए थे, बायर्स वापस उसी जगह पे लेके आ गए। सो 2 दिन हाँ, में इट इज लाइक खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आ, इट्स लाइक दैट, करेक्ट कि करेक्ट। सेम हाँ, लेवल पे आके रुक गए वो, करेक्ट। ठीक है, ठीक दैट है। वे यू कैन से। ठीक है। ट्वीजर टॉप्स ट्वीजर बॉटम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है कंपेयर टू योर एनगल्फिंग, सो एनगल्फिंग इज मोर प्रेफर्ड। ट्वीजर टॉप्स ट्वीजर बॉटम्स मोस्टली लोग करते भी नहीं, बट अगर ये मिलता है तो एटलीस्ट यू कैन टेक एन इंडिकेशन, यू कैन गेट अलर्ट। अगर आप बुलिश खड़े हो और ऊपर आपको ट्वीजर टॉप मिल गया तो यू कैन गेट अलर्ट कि ट्वीजर टॉप है, तो एटलीस्ट मैं अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊं कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट वे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए आप आपका जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो ट्वीजर टॉप का जो आपने दिया एग्जांपल दिया है, हम्म। उसके अंदर देयर इज अ डोजी विच इज कंप्लीटली मतलब इट इज नॉट बीन ब्रेक, सो उसके पहले जो एक मतलब रेड कैंडल है उसके अंदर ही आ जाता है पूरा का पूरा। हाँ सो दैट करेक्ट। मीन्स द सेलर्स आर मोर एज कम्पेयर टू बायर्स। सेलर्स आर मोर एज कंपेयर टू बायर्स। यहाँ पे देखो ये आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड चल रहा है हाँ इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारी की सारी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, कोई रेड भी बनेगी, हाँ। फर्स्ट थिंग। ओके। तो इसका ट्रेंड जो है ये अभी स्ट्रांग ऊपर की तरफ में है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो ये रेड कैंडल बनी है दिस इज नाइदर एट द रेजिस्टेंस नॉर एट द सपोर्ट, तो इसका रेलेवेंस ओके। नहीं होगा, अभी मेरे लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, यहाँ पे जो डोजी बनी है, ये डोजी यहाँ पे बनी है तो ये बनी है इनडिसाइसिवनेस की, ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से रिवर्सल लेना है कि नहीं लेना है, इनगल्फिंग तो ओके। है नहीं। अभी ये ओके। बाद में ये बनी है ना, तो पहले ये बनी हुई थी तो इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा होगी इसके मुकाबले। यहाँ ओके। पे इसने क्या किया कंपेयर टू दिस, अगर ये रेड कैंडल था और यहाँ पे अगर सेलर्स को हावी होना था तो एटलीस्ट इसका जो लो था उसके लो को तोड़ना चाहिए था, यहाँ पे तोड़ना छोड़ो, इसे टच भी नहीं किया है, ओके। ये पूरे कैंडल के अंदर रह गया। सो दैट वे वी कैन से इट इज हाईली इनडिसाइसिव और मोर और लेस वी कैन से कि ये अभी भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। एंड थर्ड थिंग इज कि ओके। ये ना तो रेजिस्टेंस पे बना है ना ये सपोर्ट पे बना है, तो इनकी ये कम रिलायबल है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक हम है। हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, बट क्या अगर ये वाली कैंडल के बाद ये जो कैंडल है ये ग्रीन ना बन के ये रेड बन जाती और इसके बॉटम को तोड़ देता, देन वी कैन से कि हाँ ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आ गई थी एंड दिस कुड वी कैन कॉल इट एज अ इंटरमिटेंट टॉप, वो हम बोल ओके। सकते हैं, ठीक है। ठीक है।
ठीक है। Tweezers are dual candlestick reversal pattern. This type of candlestick patterns could usually be spotted after an extended uptrend or downtrend. Extended हो गया मतलब जैसे अदानी पावर का अगर आपने देखा हो, वो 30 रुपए से एकदम ऐसा भागना चालू हुआ कि 400-500 पे जाके रुका, एक्सटेंडेड है। सिल्वर का ओके। भी देखोगे तो सिल्वर के इस टाइप पे दिखेंगे, गोल्ड उस टाइप का दिखेगा, बट वो एग्जैक्टली ट्विजर नहीं बने हैं वहां पे, बट जो एक्सटेंडेड ट्रेंड जो बोल रहे हैं वो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न कुड यूजुअली बी स्पॉटेड आफ्टर एक्सटेंडेड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, गिविंग हेड्स अप दैट अ रिवर्सल मे हैपन सून। ओके। ठीक है, two most ठीक है। effective tweezers have the following characteristics. The first candle is the same as the overall trend, यानी अगर ट्रेंड मेरा डाउन में है तो फर्स्ट कैंडल भी मेरी डाउन में रेडी रहेगी. If price is moving up, then first candle should be bullish. The second candle is opposite the overall trend. तो second candle opposite बननी चाहिए, वो important है. If price is moving up, then the second candle should be bearish. The shadows of the candle should be of equal length. दोनों की जो shadow है, ये जो है शेडो, इधर विक हो गई इधर टेल हो गई, ये इक्वल लेंथ की होनी चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके। ट्वीजर टॉप्स शुड हैव द सेम हाइज व्हाइल ट्वीजर बॉटम शुड हैव द सेम लोज. यानी ये जो लो है ये आइडेंटिकल होना चाहिए. इसका 100 लो है तो इसका भी 100 लो होना चाहिए, इसका अगर 100 हाई है तो इसका भी 100 हाई होना चाहिए, लाइक दैट. तो इनके टॉप ओके। आइडेंटिकल होने चाहिए, इनके बॉटम आइडेंटिकल होने चाहिए. दिस वुड बी ओके। एग्जैक्टली अ बुकिश ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, जो यूजुअली ओके। देखने को कम मिलते हैं. ओके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मारी बोजू. ये अपन ने मारी बोजू तो सिंगल कैंडलस्टिक में कर लिया था, करेक्ट। है ना, तो मारी बोजू को अपन वो छोड़ते हैं. इसके बाद आता है डार्क क्लाउड पैटर्न. डार्क क्लाउड पैटर्न भी अगेन ये कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है, जहां पर आप कंटिन्यूएशन में एक ट्रेड ले सकते हो. मतलब एक इवन बिफोर द ट्रेंड टर्न्स आप ट्रेड ले सकते हो. डार्क क्लाउड पैटर्न में कैसा है कि पहली वाली जो कैंडल है और दूसरी वाली कैंडल है, ये दोनों की दोनों बड़ी हैं, दोनों की दोनों स्ट्रांग हैं, अपोजिट डायरेक्शन की हैं. ठीक है, पहली वाली कैंडल जो है वो आपके 50% के, सॉरी, सेकंड वाली जो कैंडल है वो पहली कैंडल की 50%, यानी अगर ये मेरा 100 है और ये मेरा 90 है तो इनका 50% क्या हो गया, 95. यानी 95 की रेंज के ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है. दैट इज डार्क क्लाउड कवर. ठीक है, ये दोनों का आएगा. अभी इसमें देखो, इट इज अ टू कैंडलस्टिक बियरिश पैटर्न. अ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न अकर्स व्हेन अ बियरिश कैंडल ऑन डे 2 क्लोजेस बिलो द मिडिल ऑफ द डे 1 कैंडल. यानी अगर यहाँ पे मेरा ट्रेंड ऊपर की तरफ था और ये कैंडल का पूरा मान के चलो कि 10 पॉइंट की रेंज है, और ये जो मेरी जो कैंडल हुई ओपन जो हुई वो ओपन इसके भी ऊपर हुई, यानी आई एम बुलिश टिल इट ओपन्स, लेकिन ये नीचे जाना स्टार्ट हो गई. अब ये नीचे जाना जब स्टार्ट हुई, तो ये अगर इसका टॉप 100 था, इसका बॉटम 90 था, तो मिडिल प्राइस इज 95. इस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग 95 के नीचे आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज अ डार्क क्लाउड कवर. यानी 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल को इसने कवर कर लिया और उसके 50% के नीचे इसने क्लोज दिया है, बिलो द मिडिल ऑफ द डे वन कैंडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर ऐसा करते हैं तो. उसके बाद अगर आपको यहाँ पे यू कैन से वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी का प्राइस पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, तो यू कैन टेक अ गुड शॉट ओवर हियर. ओके। इन एडिशन ठीक प्राइस है। गैप्स अप ऑन द सेकंड डे, तो यहाँ पे गैप अप होता है, दैट इज आल्सो अ कंपलसरी थिंग सॉर्ट ऑफ, only to fill the gap, see gaps, and close significantly into the gains made by day's one bullish candle. The rejection of the gap up is a bearish sign. जैसे ये गैप अप हुआ और यहाँ पे ये नीचे इस तरफ आ गया, तो इसका मतलब ये जो गैप है इसको रिजेक्ट हो गया, ये अपने आप में एक bearish साइन है. ठीक है, बट द रिट्रेसमेंट इनटू द गेन्स ऑफ द प्रीवियस डे गेन्स एड्स इवन मोर बेरिशनेस. ये जो गेन लिया है इसके अंदर की तरफ जा रहा है, यानी अगर यहाँ से प्राइस 90 से 100 तक गया, ये 105 पे ओपन हुआ, 103 पे ओपन हुआ, 105 तक गया, लेकिन अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, यानी जितना प्राइस उसने कल लिया था उतना ही प्राइस वो वापस ले रहा है आज. तो ये और बेरिशनेस ऐड करता जा रहा है. और अगर ये 95 के नीचे क्लोज होता है तो इट इज अ प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर. ठीक है, ओके। bulls are unable to hold prices higher, demand is unable to keep up with the building supply, right? इसके एग्जांपल्स, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एट द पीक. स्ट्रेंथ जो है, ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. स्ट्रांग नहीं होगा, अगर साइडवेज चल रहा है तो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं. स्ट्रांग अप ट्रेंड होना चाहिए, तब होगा ये. और दिस इज अ बियरिश पैटर्न, सो ये अप ट्रेंड के बाद ही दिखेगा हमको. ये स्ट्रांग ट्रेंड है, स्ट्रांग ट्रेंड में हमको ये पर्टिकुलर पैटर्न दिखा.
करेक्ट। पहले मेरी बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद ये नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इसका 50% के भी नीचे आ गया। सेम हियर, बुलिश कैंडल, अप ट्रेंड, गैप अप ओपन, रिट्रेस्ड बिलो टू द 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ओके। ठीक है। और अगर इसको मतलब डाउनवर्ड में देखें तो सॉरी, सेम डार्क क्लाउड इफ वी सी इट इन काइंड ऑफ डाउनवर्ड, जैसे हाँ अभी फर्स्ट कैंडल इज माय, अच्छा दैट इज पियर्सिंग लाइन। ओके। ओके। एग्जैक्टली, वो पियर्सिंग लाइन कहलाएगा। ओके। एवरीथिंग सेम। आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए, प्रीवियस वाला। ठीक है, ये कैंडल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपकी क्लोजिंग कैंडल है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद गैप डाउन ओपन होना वो भी इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन के बाद इसका 50% रिट्रेस करना वो भी इंपॉर्टेंट है। देन द लो ऑफ दिस यू कैन टेक एज अ एसएल एंड यू कैन ट्रेड इनटू इट। ओके। ओके। रूल्स रिमेन द सेम। ये आपका पियर्सिंग का है, ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है, कैंडल भी स्ट्रांग है, सेम कलर ऑफ द ट्रेंड। ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन बहुत छोटे मार्जिन से हुई है लेकिन स्टिल गैप डाउन ओपन हुई है, और 50% ऑफ द कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। करेक्ट। स्ट्रेंथ देखा, ठीक मैंने है। इसका इसका लो एसएल पकड़ा, ट्रेड ले लिया, आई एम बैक ऑन द पोजीशन। करेक्ट। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार अपन 3 वाले में जा रहे हैं। तो डबल वाले में 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका हमने सबसे पहले जो एनगल्फिंग पढ़ा, बुलिश एंड बियरिश, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद अगर नंबर 2 पे मुझे देना है तो डार्क क्लाउड एंड पियर्सिंग लाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। ट्वीजर टॉप्स, ट्वीजर बॉटम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, सो इफेक्टिवली उसको हम एज ऑफ नाउ ये मान सकते हैं कि जब तक हमारी प्रैक्टिस बैठ जाए उसके ऊपर, क्योंकि अगर आपने इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रैक्टिस कर लिया तो यू विल बी ओके। आइडेंटिफाइंग दीज पैटर्न्स मोर, और आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाओगे, बिकॉज दे हैव सर्टेन ट्रेड्स जो प्रैक्टिस से आएंगे। प्रैक्टिस से देखने से ओके। पता पड़ेगा आपको कि यार यहाँ पे अभी बायर हैवी हो रहा है या सेलर हैवी हो रहा है, या इट इज जस्ट अ फेक आउट, इट्स लाइक दैट। तो वो आपको स्टोरी से भी पता पड़ेगा, देन यू कैन ट्रेड। बट ये कहीं पे भी दिखता है एनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश और बेयरिश, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर दिखता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डोजी, राइट। एंड आपका ये पियर्सिंग भी अगेन सेम दिखता है, पियर्सिंग लाइंस एंड डार्क क्लाउड कवर ऑन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, देन दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डबल कैंडलस्टिक ओके। पैटर्न, दीज आर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। ठीक है। ठीक है। अभी आप इनके एग्जांपल्स देखो, चार्ट्स देखो, एटलीस्ट मेरे को 10 चार्ट तो भेजो, हर एक के 2-2 चार्ट तो भेजो, कम से कम 3-3 चार्ट, सॉरी। ठीक है। ठीक लेट्स है। सी, ठीक थोड़ा है। मेरी भी स्टडी बढ़ जाएगी, ठीक है। है ना। ठीक है। इसमें कोई ठीक है। क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ग्रेट, तो वो इसको तो मैं सिंपल सी बात है कि जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो उतना अच्छा इसको, रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, बिना प्रैक्टिस के इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने